ओके सो वेलकम बैक अगेन गाइस। आज हमने बुलाया है वर्षा राज को। सो सी इज करेंटली एट एनआईटी डूइंग हर मास्टर्स एंड उसी से पता करेंगे कि लाइक कैसा उसका जर्नी था एंड किस तरीके से उसका एक्सपीरियंस रहा। सीड में अच्छा रैंक था बट स्टिल देयर वाज अ रीजन जिसके कारण सी हैड टू गो टू एनआईटी। अच्छा मतलब बहुत अच्छा रैंक था, राइट वर्षा? हाँ हाँ 93 था पर हाँ ओके। हाँ, चलो ठीक है, कोई ना। एंड उसी से जानेंगे कि लाइक उसका प्रिपरेशन कैसा था, दोनों का, एनआईटी एंड सीड। किस तरीके से उसने प्रिपेयर किया था, क्या क्या चीजें उसने ख्याल रखा था, ताकि सबको पता चले। यस, वेलकम वैसा। अगर तुम वीडियो ऑन करो तो बेटर है। मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ तो इट्स चलेगा ओके चलेगा राइट? चलेगा, हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग मोबाइल से ही आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ, अरे परफेक्ट, परफेक्ट चलेगा। आई यस, वांट बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। Good. लास्ट टाइम मार्च या अप्रैल में मिले थे ना हम। हाँ हाँ, तब जब पोर्टफोलियो चल रहा था। हाँ बाप रे, पोर्टफोलियो का तो क्या टाइम था वो टाइम, बाप रे। तुम लोगों के 28 साथ। डेज था नहीं। हाँ ऑलमोस्ट 1 मंथ में कंप्लीट किया था, हाँ फिर इंटरव्यू दिया हाँ, था। हाँ ऑलमोस्ट 1 मंथ में कितना ज्यादा, इतना स्ट्रेसफुल था, मतलब फास्ट 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 फिर हाँ। जाके कंप्लीट हुआ पोर्टफोलियो, बहुत मतलब 2-3 बार हुआ था ना। हाँ काफी इंटेंस था पर काफी हेल्प हुआ था, तो थैंक यू हाँ, सो कितना मच। रिव्यू लिया था, कितना चेंजेस हुआ था, मेरे को भी याद है तुम्हारे टाइम पे। चेंजेस हाँ बहुत हुआ था। हाँ गुड। पोर्टफोलियो क्या, पोर्टफोलियो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, होगा स्टार्ट, तो टाइम है अभी। हाँ वो तो बात का है। बात का है, हाँ, पहला बस एग्जाम फिर उसके बाद पहले बात। एग्जाम। हाँ। ओके सो कैन यू गिव शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि कौन कहाँ से हो, क्या तुम्हारा, कैसे तुम डिजाइन में पहुंचे, मतलब ऑल्दो पूरा जर्नी नहीं, लाइक कैसे इंटरेस्टेड हुए, या फिर सम स्मॉल इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। So hello everyone, I am Varsha Raj. I am from Bihar, and I have done my graduation in Bachelor's of Science. और काफी अलग ट्रांजिशन मतलब हुआ है मेरा, मास्टर्स इन डिजाइन किया है मैंने, मतलब अभी कर रही हूँ। So I was always interested in drawing, so I applied mainly for animation. पर मुझे गेम में भी इंटरेस्ट था तो मैंने एनिमेशन और गेम दोनों के लिए अप्लाई किया। और मुझे मैथ्स पसंद था पहले से, तो सीट की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है वो पार्ट बी। बट पार्ट ए में काफ़ी इंटरेस्ट आया बिकॉज आई लाइक मैथ, सो दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर डिज़ाइन। और माय जर्नी लाइक लास्ट मंथ मैंने लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया था, अराउंड मार्च से मैंने स्टार्ट किया था। तो मानस वॉज रियली हेल्पफुल। आई वॉज बिकॉज मेरा एनिमेशन में इंटरेस्ट था तो मैंने खुद से ही स्केचिंग सीखा था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट स्केचिंग। फिर डिज़ाइन के लिए स्केचिंग काफ़ी अलग होता है, तो थ्रू आई ऑल्सो ज्वाइन कफल ऑल्सो। सो दो मानस और कफल दे taught me like what design actually meant, design colleges what are they looking for. So मैंने फिर स्पेसिफिकली जिस स्ट्रीम के लिए मुझे जाना था उसके लिए प्रिपेयर किया, और फिर ओवरऑल स्केचिंग और विजुअल कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग किया। और मैंने टाइमली लाइक डिज़ाइन एग्जामिनेशन, उन्हें टाइम चाहिए, लाइक यू हैव, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, तो मैंने टाइम मैनेज किया कि एग्जैक्ट 20 मिनट्स एक में काम मुझे। करते, सॉरी सॉरी टू कट डाउन, आराम आराम से जाएंगे, ठीक है, या जस्ट रिलैक्स, आराम से कोई बैठ बात जाओ, आराम नहीं। आराम से जाएंगे। ठीक है, ताकि ताकि धीरे धीरे लोगों को पता चले कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा, मच बेटर, हाँ तो मतलब मैंने ओके। फोकस प्रिपरेशन में वही टाइम का, फिर स्केचिंग हाँ का और क्वालिटी का, प्रेजेंटेशन का इतना फोकस रखा था, फिर दिया ठीक है, परफेक्ट। सो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। था। सो लेट्स हाँ स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। मेरा जो पहला डाउट है, तुमने बोला कि तुम्हें बहुत मन था स्केचिंग वगैरह से के, हाँ हाँ। राइट? कब से था ये इंटरेस्ट? तो मैंने क्लास 12 से स्टार्ट किया था। तो उससे पहले कोई कंटेक्ट नहीं था स्केचिंग का? उससे पहले क्लासेस, जैसे स्कूल में ड्राइंग क्लासेस होती थी तो फिर वो ड्राइंग में जो मिलते थे होमवर्क वगैरह उतना ही करते थे, उसके बाद फिर प्रोफेशनल ऐसा कुछ कोर्स नहीं लिया था 12th के ड्राइंग के? बाद लिया था। तो 12th के फिर वो, बाद लिया था? हाँ ऑनलाइन लिया था। अच्छा, नहीं नहीं, पर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, कोचिंग वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे मतलब जो स्केचिंग, क्योंकि
जिस लेवल का मैं दिखा सकता हूँ, अगर है तो मैं दिखाऊंगा। द लेवल ऑफ स्केच ही हैज इज गुड। अच्छा और करती है, बहुत अच्छा करती है, ठीक है। तो मैं वही पूछ रही थी कि लाइक, पूछ रहा था कि लाइक वेदर यू हैव टेकन एनी क्लासेस, ऐसे आर्ट स्कूल्स वगैरह जाते हैं ना, ऐसा कुछ। नहीं, आर्ट स्कूल्स तो नहीं, मैंने बायो ही किया है, तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से सीखा था। तो ओ, बस मुझे यूट्यूब पे दिखते थे रेफरेंसेस, पिंटरेस्ट वगैरह पे, फिर मैं वो कॉपी करती रहती थी। फिर देख के, जो मतलब यूट्यूब मुझे से ही देख के, यूट्यूब से ही देख देख के कॉपी। हाँ। ओके ओके। और डिजाइन के बारे में भी, साइंस, लाइक बैचलर्स ऑफ साइंस में से डिजाइन के बारे में पता कैसे चला? सो बिकॉज मतलब मुझे एनिमेटेड मूवी काफी पसंद थी। हम्म। तो फिर मैंने, और फिर उसी टाइम जियो आया था, तो मुझे यूट्यूब काफी फ्री मिला था उस टाइम, 4G आया था। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, फिर मैंने कोर्सेज वगैरह देखे कि इंडिया में कौन सी कोर्सेज होती हैं। तो फिर NID का नाम मिला मुझे, IIT का नाम मिला जहाँ पे एनिमेशन सिखाते हैं। फिर उस हम्म टाइम से इंटरेस्ट हुआ कि तब तक फिर 12th खत्म हो गई थी मेरी। फिर मैंने हम्म। ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था, तो फिर उस टाइम डिसाइड किया कि नेक्स्ट मास्टर्स के लिए फिर मैं NID या फिर डिज़ाइन के एग्जाम्स दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो जब तुम ट्वेल्व डिग्री करने के लिए चली गई थी, एट दैट हाँ, टाइम तुम्हें पता था कि एनआईटी के लिए, फिर आईआईटीज के लिए 4 साल का डिग्री होता है, या पता नहीं था? ऐसे में पूछ रहा हूँ जरा उस टाइम तो नहीं पता था। फिर ऑलमोस्ट मैं थर्ड ईयर में थी, तब फिर मुझे IIT का पता चला कि हाँ, वो सीड और IIT की एलिजिबिलिटी अलग होती है। लाइक सीड के लिए हम्म 3 इयर्स हम्म वाले बैठ सकते हैं हम्म जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है। पर IIT जो है उनको स्पेसिफिकली 4 इयर्स डिग्री चाहिए, टेक्निकल लाइक डिज़ाइन हम्म। की। और फिर वो एक ठीक है। जो, सो हाँ। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जिस टाइम, ये ट्वेल्थ के टाइम से तुमने स्केचिंग वगैरह करना स्टार्ट किया था। सो स्टार्टिंग में स्केचिंग वाज गुड इनफ, या फिर कैसा था नहीं, स्टार्टिंग के? काफी खराब था। काफी खराब था। मैं दो स्केचबुक, वो 70 रुपीज की जो कॉइल वाली पेज आती है, वो नोटबुक आती है रफ वाली शीट, मैंने भरी थी, वो काफी खराब थी। अभी भी है क्या? अब रखा वो है? ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, वो घर पे है अभी, मैं भाई है। के यहाँ। तो अच्छा अच्छा पर अच्छा। मैंने 7-8 स्केचबुक वैसे भरे थे, तब 7-8 में जाके लाइक 5-6 स्केचबुक के बाद वो इम्प्रूव हुआ था। ओ, स्केचिंग में टाइम लगता है थोड़ा, पर टाइम लगता है। अब बहुत काफी टाइम लगता है पर। हम्म। लोगों को लगता है कि स्केचिंग जल्दी हो जाता है, और लो हाँ, ये है कि लाइक थोड़ा सीखोगे अच्छे तरीके से, गाइडेड वे में थोड़ा जल्दी होता है। हाँ, बट जल्दी हाँ, होता है, इट हाँ। इट 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 टेक्स टाइम लिटिल बिट, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। लोग थक जाते हैं, मतलब एक दो करने के बाद थक जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा था कि मैं शुरुआत में तो नहीं होता था, फिर मैंने एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला था सेम चीज को 5 टाइम ड्रॉ करो, तो फिर मैंने 5 टाइम ड्रॉ किया था। फिर पर वो काफी हेक्टिक था, काफी बोरिंग प्रोसेस था, पर इम्प्रूवमेंट काफी जल्दी दिखा था वो उस अच्छा। प्रोसेस में। सो एवरी स्केच 5 टाइम्स। फिर स्केच लाइक फिगर ड्राइंग किया तो मैंने ये फाइव ये टाइम्स किया। ये कब कब के टाइम पे, मतलब 11 12 के टाइम पे, या फिर किस टाइम ग्रेजुएशन के पे? टाइम, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के टाइम पे तुमने किया था? हाँ। ओके, इफ आई कैन रिमेम्बर, ग्रेजुएशन के टाइम पे तुम कुछ साइड पार्ट कर भी रही थी, या फिर उस ग्रेजुएशन के बाद तुमने स्टार्ट किया था जो ये कॉमिक बुक वगैरह बनाना? ओ नहीं, ग्रेजुएशन का ही टाइम था, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम था। हाँ, मैंने इग्नू से किया था ग्रेजुएशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन था वो, काफ़ी टाइम था मेरे हम्म पास। तो मैंने हम्म स्केच किया था, फिर मैंने अप्लाई वगैरह किया था ऑनलाइन जॉब के हम्म लिए। तो फिर मुझे ऑफर आया था, तो मैंने कुछ काम भी किया था साइड से, हम्म। फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग। वहां से भी कुछ सीखने का एक्सपीरियंस मिला था, बिकॉज दैट इज स्केचिंग, आई एम एज्यूमिंग वो स्केचिंग वाला है ना, या फिर डिजाइन का रिलेटेड कुछ था वहां पे? वहाँ पे डिज़ाइन एज अ लाइक, उस वाले से हेल्प हुआ मुझे कॉम्पोजिशन में, स्टोरी बोर्डिंग में, बिकॉज आई हम्म हैड टू ड्रॉ एंटायर चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन इन अ स्टोरी फॉर्मेट। सो हम्म उससे मुझे मेरी कॉम्पोजिशन, कैरेक्टर डिज़ाइन और कलर और वो स्केचिंग और पर्सपेक्टिव, ऑलमोस्ट जो फाउंडेशन होते हैं वो सारे स्ट्रांग हो गए थोड़े। तो जो सीड में या फिर नीट NID के जो पार्ट बी में आते हैं क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो पोस्ट पोस्ट नहीं, स्टोरी बोर्ड के आ गए, कॉम्पोजिशन के आ हम्म गए।
और हम्म। पर्सपेक्टिव के आगे, तो उनमें काफी हेल्प हुआ था। काफी हेल्प हुआ था। ओके। ओके, चलो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन का। सो एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली एग्जाम का प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कब से किया? ऑल्दो तुम्हें स्केचिंग वगैरह पहले से तुम कर रहे थे, यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम का ड्यूरेशन। प्रॉपर एग्जाम का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? एंड और एक चीज सॉरी टू कट यू, एक चीज मुझे ये बोलो कि ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लास्ट टू लास्ट ईयर 23 में। 23 में? हाँ। ओके, फिर उसके बाद 1 ईयर वेट किया क्योंकि एनआईडी 3+1 मांगते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट इफ यू हैव 3 years डिग्री, यू हैव टू वेट 1 year and then you have to apply for रियली? एनआईडी ये मुझे मास्टर्स। नहीं पता था। Yeah, it ये is नहीं like पता था that. मुझे। ओके। Yeah, so ये I नया completed my इन्फॉर्मेशन था। graduation in 23 and then waited हाँ 1 year, हाँ। then applied for NID. So that's why I got into NID in 25. ये नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि 3 साल का डिग्री होने के बाद तुरंत मिल जाता है, क्योंकि मेरा 4 साल का डिग्री था, मुझे वो सोचना ही नहीं पड़ा Oh, कभी भी कि ये भी होता है। ओके, 3 साल का डिग्री करने के बाद एक yeah, साल वेट करो, yeah, yes. फिर जाके तुम दे सकते हो। वाह रे! हाँ, तो मतलब वही जो 1 year मैंने वेट किया, उसमें फिर मैंने प्रिपेयर किया। अच्छा, जो एक साल था ड्यूरेशन था, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक साल तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, या फिर एक साल कुछ नहीं किया फिर उसके बाद प्रिपरेशन किया? नहीं नहीं नहीं, तुरंत स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मैंने हम्म 3rd ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिज़ाइन के लिए जाना है, तो मैंने हम्म स्टार्ट कर दिया था। तो फिर पहले तो जो ग्रेजुएशन में थे वो लाइक ओवरऑल ऐसे नहीं होता, रफली मुझे आइडिया है कि हाँ स्केचिंग है, ये है, ये है। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने प्रिपेयर किया। फिर फर्स्ट हम्म आई अंडरस्टूड व्हाट डिज़ाइन इज़ अबाउट। फिर हम्म उसके प्रिंसिपल्स, उसके एलिमेंट्स वगैरह जाने। फिर हम्म डिज़ाइन में जितने भी डिसिप्लिन होते हैं उसके बारे में जाना। हम्म फिर डिसाइड किया कि मुझे, बिकॉज क्योंकि हर जगह फिक्स नहीं है कि आप एनआईडी में अलग स्ट्रीम ले सकते हो, आईआईटी में आपको कुछ और मिल सकता है। तो हम्म उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया मुझे किस स्ट्रीम में पहले जाना है। फिर हम्म मैंने उस स्ट्रीम के बारे में डिटेल में फिर पढ़ाई स्टार्ट की हम्म। और फिर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए। ओके ओके, परफेक्ट। सो जो पहला साल था, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो 1 ईयर ड्यूरेशन, क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही तुमने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, राइट? यस। हाँ, तो जो पहला साल था, सेल्फ प्रिपरेशन था या फिर कहीं से तुमने सीखा, या फिर कुछ मटेरियल वगैरह, या फिर कुछ परचेज किया, ऐसा कुछ था, या फिर खुद सेल्फ प्रिपेयर किया था पहला साल? नहीं, मैंने हेल्प लिया था, मैंने कफल का हेल्प लिया था। वो फिर तो सेकंड सेकंड ईयर में लिया था ना, सेकंड ईयर हुआ, पहला साल ओ एक साल। नहीं नहीं, 1 year ही वेट किया था मैंने। एक साल का तुमने वेट किया था, और एक साल के बाद तुमने एग्जाम दिया था, वो एक साल में ड्यूरेशन। अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो एक साल का तो काइंड ऑफ वो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड, ठीक है, समझ गया। तो फिर तुम्हें हाँ, एक साल मिला पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, बेसिकली अगर बोला जाए तो? मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मार्च में, तो उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट 7 8 9 months। 9 मंथ्स, ओके, 9 मंथ्स के 9 months। आसपास तुम्हें मिला होगा पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ हाँ। पर लाइक वाज इट एनफ? एनफ लगा 9 मंथ का इट प्रिपरेशन? वाज इनफ। एनफ था 9 मंथ? ओके, हाँ मान के चलो कम हो जाता कि 4 4 महीना रहता हाथ में, तब एनफ होता तब भी? ऐसे हम जैसे हाँ, एज्यूम कर। एनआईडी के लिए इनफ होता, सीट के लिए नहीं कह सकते बिकॉज इट नीड्स प्रैक्टिस, पार्ट इट नीड्स वाई प्रैक्टिस। वाई एनआईटी के लिए होता है, सीट के लिए नहीं? बिकॉज मैंने एनआईडी में सोचा था कि इसके पार्ट ए भी काफी वो होता, मतलब वो होता है, काफी एप्टीट्यूड हेवी होते होंगे। पर हम्म, मैंने जब एग्जाम दिया तो ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन थे और काफी सिंपल एप्टीट्यूड था, लाइक ऑलमोस्ट आप 15 तो स्कोर कर ही लोगे। आराम से मतलब। हाँ। एक दो जनरल नॉलेज आपको नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप अवेयर हो तो आप ऑलमोस्ट 18 का स्कोर कर सकते हो, काफी इजी था। और पार्ट बी में ऐसा नहीं था कि आप इंटरेक्शन में बैठे हो तो आपको इंटरेक्शन का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसमें इस बार लाइक लास्ट टाइम मैंने दिया था, मेरे बगल में एक इंटरेक्शन का स्टूडेंट बैठा था, मतलब उसमें अप्लाई किया था, तो उसने बताया कि उसको पोस्टर, स्टोरी बोर्डिंग, यही सब आया था। एक इंटरेक्शन का बस एक क्वेश्चन आया था, 4 5 क्वेश्चन, स्टोरी राइटिंग, बाकी पर्सनल थिंग्स, बस ये आया था। तो एनआईडी इस यू बार कैन। इस बार तो पूरा कर दिया, खत्म ही कर दिया, इस बार तो है ही नहीं स्ट्रीम बेस। हाँ, इस बार तो वो एक ही आएगा है बस पेपर, कॉमन। हाँ कॉमन। तो वहां पे तो हाँ। और आएंगे और मिक्स आएंगे, मतलब इस बार पूरा। हाँ, मिक्स हाँ, आएंगे।
पूरा मिक्स आएंगे। ओके हम्म। सो अभी आते हैं दोबारा प्रिपरेशन में। सो प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग वाला महीना था वो कैसा था? लाइक वाज इट लाइक कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे थे या फिर रैंडम था स्टार्टिंग के 1-2 महीना, मतलब एग्जाम ग्रेजुएशन खत्म होने के? स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो मुझे समझने में लगा कि मैं कर क्या रही हूँ। बिकॉज मैं बायो से हूँ, तो उसमें बस फैक्ट्स मुझे याद करने होते थे। और हाँ। डिजाइन वाले में मुझे खुद के अपने आइडियाज लाने होते हैं। एक हम्म डिजाइन दिस, रीडिजाइन दैट, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। सो और प्रोडक्ट वगैरह का भी था काफी कुछ। और जो मैंने स्ट्रीम वगैरह का लिया था उससे रिलेटेड मुझे बस इंटरेस्ट था, पर उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता था। उसका बेसिक फंडामेंटल स्पेसिफिक टर्म्स और क्या क्या होते हैं, तो उस टाइम आइडिया नहीं था, तो काफी वो लगता था लाइक नहीं होगा। कॉन्फिडेंस था सो ही नहीं उस टाइम। स्टार्टिंग का महीना, मतलब स्टार्टिंग के जो टाइम ड्यूरेशन था, इट वाज मोर लाइक कि तुम जान रहे थे चीजों को, वो बोल सकते हाँ, हैं। हाँ। सो एक बार जब वो जान लिया कि कैसा एग्जाम होता है, आई एम एज्यूमिंग क्या क्या चीजें आता था, लाइक सिर्फ स्ट्रीम के बारे में या फिर एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में भी तुम जान रही थी? एग्जाम के बारे में भी जान रही थी, उसके पैटर्न्स के बारे में जान रही थी। फिर उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, किस पे हम्म फोकस करते हैं वो, हम्म उसके हम्म बारे में जान रही थी। और क्या कहते हैं, स्केचिंग तो था ही कि उनको प्रेजेंटेशन चाहिए अच्छे, और टेक्स्ट है भी नहीं, विजुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा वो मांगते हैं ये सब। मुझे ज़्यादा हम्म आइडिया लगा। गुड गुड, ओके ठीक है, समझ गया समझ गया। सो ये वाला तो स्टार्टिंग वाला हो गया। फिर उसके बाद जब एक बार जान लिया चीजों को, फिर उसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग्स दैट यू हैव डन? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस पूरा। सो एक बार मैंने जान लिया तो फिर मैंने एक, बिकॉज शुड आई यूज एआई, हाँ बोल चैट सकते हो। जीपीटी। तो फिर बोलो। मैंने उसे बोला कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, इससे रिलेटेड मुझे 10-15 क्वेश्चंस दो। फिर मैं उससे क्वेश्चंस लेती थी, फिर मैं उसे सॉल्व करती थी, फिर हम्म उसकी फीडबैक लेती थी। हम्म तो फिर मैंने सेम सिमिलर पैटर्न के 10-20 क्वेश्चंस लाइक टाइम सेट करके सॉल्व करने स्टार्ट किए। जब जो मुझे नहीं आते थे, फिर उसके बारे में गूगल यूट्यूब से पढ़ा, उसके बारे में उसके नोट्स लिए। तो फिर मतलब सेकंड जो प्रिपरेशन का टाइम था आफ्टर लर्निंग द टर्म्स, मैंने इस पे फोकस किया। फिर जब नेक्स्ट स्टेप था आया, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसे वापस से सॉल्व किए, उसे रिवाइज किया। और बस यही प्रोसेस लाइक लूप में कंटिन्यू करते रहे। कंटिन्यू करते हाँ। रहे। तो दिन में वैसे कितना टाइम देती थी तुम? लाइक व्हाट वाज द टोटल टाइम प्रिपरेशन का? 9 to 10 आवर्स, बिकॉज मेरा लास्ट ईयर, मतलब वो फोर्थ ईयर कंप्लीट पूरा हो फ्री गया। ही था। तो हम्म। पूरे टाइम मैंने उसी पे दिया था, लाइक 5-6 आवर्स पार्ट है, बिकॉज सीड का पार्ट है तो काफी शुरुआत के हम्म 3-4 महीने तो लगते ही है वो पूरे हम्म। बैचलर्स और मास्टर्स के सॉल्व करने में। हाँ फिर हाँ। मैंने उसे सॉल्व किया 4-5 मंथ्स अच्छे से समझ के। और फिर बाकी के टाइम, रिमेनिंग टाइम लाइक उस पे स्केचिंग का 2 आवर्स फिक्स किया था, और फिर बाकी पढ़ने का टाइम फिक्स किया था कि बाकी का 3 आवर्स आई विल रीड अबाउट द टॉपिक्स विच आई डोंट नो अबाउट। ओके। तो लकीली तुम्हारे स्केच पहले से ही अच्छा हो गया था, तो आई कैन से कि लाइक तुमने पार्ट ए में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा इन दैट केस। हाँ, हाँ, लाइक फोकस मोर ऑन पार्ट एंड रीडिंग अबाउट थिंग्स, लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स एवरी। ओके सो मुझे ये बोलो, जैसा कि तुम्हारा तुम्हें पता था कि सीड पे सीट नहीं मिलेगा, फिर भी यू वर प्रिपेयरिंग फॉर सीड। यस। व्हाट वाज द रीजन? So there are still some private colleges there. So I thought if uh, I didn't get into NID or IIT, I'll be able to get into any private college. So that's why I like to have a safe hand. I prefer. ओके Yeah. तो एक बार जस्ट बिफोर फर्दर कंटिन्यूइंग, सीट का रैंक कितना था तुम्हारा? 33। 33, ओके। एंड पार्ट ए में कितना मिला था, पार्ट बी में कितना मिला था?
याद है? ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। लाइक पार्ट ए में 67.9 समथिंग था, और पार्ट बी में 68 या 69 था। 68, 69, इट इज गुड मैथ अराउंड एक्चुअली। लाइक ऑलमोस्ट सेम ही था पार्ट ए पार्ट बी। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो हम थोड़ा आगे चले गए थे। अगेन अगेन आई एम कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन। सो एग्जाम का तो, एग्जाम जब पास आ गया, ठीक है, अभी मुझे पास से पहले ये पहले जानना है कि एनआईडी के लिए प्रिपरेशन और सीट का प्रिपरेशन दोनों अलग था या फिर वाज इट लाइक सेम? थोड़ा अलग था। एक सीट का आप, लाइक यू हैव दैट 5 फिक्स क्वेश्चंस। हम्म तो सीट का पैटर्न काफी प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ, इसके क्वेश्चंस तो आने ही हैं। हम्म तो हम्म उसके अकॉर्डिंग यू नो हाउ टू अप्रोच एवरी क्वेश्चन पार्ट बी ओके। में। लाइक प्रोडक्ट के हैं तो आप प्रोडक्ट के माइंड मैप करके कि एर्गोनॉमिक्स और एस्थेटिक हम्म वगैरह सारे सॉल्व कर हम्म लोगे आप। पर हम्म एनआईडी का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, बट स्टिल उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस पोस्टर डिजाइन, स्टोरी बोर्डिंग और विजुअल, लाइक मेनली विजुअल कम्युनिकेशन के ही थे। तो हम्म एटलीस्ट मुझे इतना पता था कि हाँ, इन तीनों का तो स्ट्रांग करना है। और फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक, जितने भी स्ट्रीम स्पेसिफिक थे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स जानने के बाद मैंने लाइक उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट एग्जाम कि क्या आएगा अगला क्वेश्चन एनआईडी के लिए। बीच में बट लैग हो गया था सीट के मेरे लिए को काफी कॉन्फिडेंट थी। बीच में लैग हो गया था, मेरे को सुनाई नहीं दिया। कैन यू अगेन कम अगेन? हाँ, सीट के एनआईडी के लिए, बाद चीज। हाँ सीट के लिए कॉन्फिडेंट थी। एनआईडी का स्ट्रीम को लेके थोड़ा डाउट था कि हाँ, कि अगर स्टोरी बोर्डिंग के आ जाएंगे तो मैं कर लूंगी, बाकी क्या कोई वो उस माइंडसेट किया था कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तो मैं कर लूंगी। बेसिकली तुम मतलब एनआईटी के लिए इतना कॉन्फिडेंट थी नहीं? नहीं, एनआईडी के लिए नहीं थी, बिकॉज उनके क्वेश्चंस कभी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो कभी हम्म आपके पर्सनल थिंग्स के बारे में पूछ लेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, राइट अबाउट सम ऑफ योर मेमोरीज, और स्टोरी बोर्डिंग। तो तो उसमें थोड़ा, हाँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो लो हो गया था एनआईटी के लिए, हाँ, उसको कैसे बूस्ट अप किया? लाइक हाउ यू केप्ट योरसेल्फ कि नहीं, चलो अच्छा करूंगा मैं, हो जाएगा? वो चीज आया या फिर नहीं आया? आया था लास्ट में। कैसे? फिर मैंने क्या कि लाइक आई चेंज माई माइंड सेट कि आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई नो द आंसर। और हाँ। फिर बेस्ट थिंग वाज वन थिंग यू इंट्रोड्यूस टू अस, द माइंड मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग। सो वट एवर क्वेश्चन आई हैव, आई जस्ट mind map and brainstorm and try to connect things and create a solution for that. So लास्ट के वीक में मैंने उसी माइंडसेट से क्वेश्चंस वगैरह, पहले के जो क्वेश्चन थे उसे रिवाइज किया और फिर प्रिपेयर करना शुरू किया। मतलब प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया, काफ़ी टाइम फोकस करके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि मैं फिर से कॉन्फिडेंट हो जाऊं, और एग्ज़ाम का दिन लगे कि इट्स अनदर, डे। लाइक अनदर डे। ठीक है, ओके, मुझे अभी ये बोलो कि लाइक सिंस अभी एग्जाम के लिए, एनआईटी के लिए इनके पास ऑलमोस्ट एक वीक है। ओह। हाँ, काफी कम टाइम, एक वीक भी नहीं है, तो एग्जाम इज रियली क्लोज। लकी कि कोई एनआईटी से आ गया। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि लाइक नॉट एक एक वीक, बस ये बोलो कि लास्ट के जो फ्यू वीक्स थे, 2-3 वीक्स, 4 वीक्स, या फिर एक महीना जो था, वो मोमेंट तुम्हारा कैसा था? लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एट दैट फेज? I was just revisiting the questions I had solved on and reading about the things, the same thing, like what I said. Or I was consistent. That's the thing. Consistent, even though I was scared कि मेरा होगा या नहीं होगा, because I was from bio background. So मुझे लगता था कि कहीं नहीं हुआ तो, but still I was like, I didn't focus on that. I was like, just I'm going to give my best. That's all. I'll see the result later. Just going to give the best. That was the ओके mindset. ओके, सो तुम्हारा दिन का उस मोमेंट में दिन का स्केड्यूल कैसा था? लाइक वाज इट लाइक पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ था या फिर क्या था एग्जैक्टली exactly? मैं वो पूछ रहा हूँ। लास्ट के जो 4 वीक थे, वो वीक कैसा गुजरा? 4 वीक छोड़ो, 2 ही मॉक वीक टेस्ट, मार्केट। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिए।
बहुत दिए। हाँ। ओके, कितना कितना काउंट है? मॉक टेस्ट मैंने 20-30 तो दिए होंगे। मतलब 20-30? जितने भी मिल रहे थे मैं बस सॉल्व किए जा रही थी, किए जा रही थी पूरा? पूरा। एक मैंने, एंड टाइम के साथ नहीं, या बिना टाइम के साथ? टाइम के साथ। नो नो टाइम एक्सक्यूज, मतलब टाइम के साथ ना, ही करनी? टाइम तो एकदम है ही, इम्पोर्टेंट है, बेस्ट थिंग इज लाइक, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम। ओके ओके, सो सो तो बेसिकली मतलब एक पेपर फुल बैठ के सॉल्व कर रहे थे कि ऐसा नहीं? व्हाट वाज दैट? सो मैं दो सॉल्व करती थी ऑलमोस्ट 6 आवर्स। सो 3 घंटे एनआईडी के, 3 घंटे सीट के, तो पर डे वो फिक्स था। लास्ट फिर 2 वीक्स? हाँ, लास्ट 2 वीक्स और मतलब गैप था बीच में या फिर कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। बाप रे। आई, बिकॉज मेरा टाइम मैनेज हो नहीं रहा था उस टाइम, बट आई वांटेड टू। हाँ। और फिर बेस्ट थिंग वाज कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एटलीस्ट सीड में 2 क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन आए थे, विजुअल सेंसिटिविटी के और एक हम्म स्टोरी बोर्डिंग के। तो दैट हम्म। वाज प्लस पॉइंट कि आई थॉट लाइक सही किया जो भी किया। सो लास्ट मैंने बस था कि मुझे दे देना है, बस खत्म करना है। ओके, गुड गुड। अभी अभी मुझे ये बोल, मुझे अभी याद है, लाइक मैं लास्ट ईयर रिव्यू के लिए निकाला था, इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, तो तुमने रिव्यू किया था, लिया था मेरे से, इफ हाँ, आई कैन रिकॉल। तो कितना ज्यादा रिव्यू लेती थी? व्हाट वाज द टेक ऑन रिव्यू? रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू? सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट टू नो, एक आपकी प्रेजेंटेशन, वो लाइक दे विल टेल कि आप कैसे प्रेजेंट करो। तो वो आपका कॉम्पोजिशन वगैरह तो सही है, बट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइन एग्ज़ाम। फिर लाइन क्वालिटी का फीडबैक मुझे मिला था काफ़ी। फिर क्या, लाइक जो नैरेटिव था मेरा काफ़ी वीक था, लाइक राइटिंग राइट अप, तो उस पर भी फीडबैक मिला था। तो जितना फीडबैक आप लोग उतना ज़्यादा अच्छा है। हम्म। एंड ऐसा नहीं है कि वो डांटेंगे या फिर कुछ कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, लाइक पॉजिटिव वे में लो और वर्क करो उस पे, वो काफ़ी हेल्पफुल हम्म। होता है। बट तो बट जितना जल्दी ये आप फीडबैक लो अच्छा है, हाँ, जितना ज्यादा रिव्यू उतना ज्यादा बेटर। उतना ज़्यादा बेटर। तुमने वो बहुत लिया होगा अलग अलग जगह से, जितना जहां से मिल पा रहा था। हाँ, मैंने आपसे लिया था, फिर कफल के तो ऑलमोस्ट सारे लोग से लिया था। और फिर एक और चीज़ था, मेरे साथ एक और मेरी बैचमेट थी। तो हम्म हम रेगुलर लाइक एवरी डे 2-3 hours नो, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स लाइक पार्ट ए पार्ट बी और वो जो रीडिंग का मैंने बताया उसको कंप्लीट करने के बाद रात में अराउंड 11 और 12 फिर हम 2 घंटे, 11, 2 बजे तक, रात 2 बजे तक साथ में बैठ के फिर डिस्कस करके पढ़ते थे। क्वेश्चन अच्छा। अगर जो मुझे नहीं आता था तो हम्म। फिर वो मुझे बताती थी, जो शायद उसे नहीं आता था फिर वो मुझे बताती थी, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। जो वो भी डिजाइन, ये एनआईडी फोकस थी या फिर उसका कैसा था? सीट फोकस? सीड फोकस, शी वाज फ्रॉम बंगाल, स्नेशा रॉय, रिमेम्बर स्नेशा? हाँ 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 हाँ, शी हाँ। इज इन आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, So ओके ओके I ओके। used to like study with her. अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। और ये दोस्त बना होगा ऐसे कोचिंग वगैरह से ही शायद? Yeah, yeah, yeah. अच्छा, हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे बन जाते हैं, और हाँ, प्रिपरेशन साथ में प्रिपरेशन करना सही रहता है। गुड डेट तुमने साथ में किया, काफी चीजें सीखने के लिए मिलता है, राइट? हाँ। एक हम मैं सेम टॉपिक पे मैं रिसर्च करती थी, फिर वो कुछ रिसर्च करती थी, फिर हम डिस्कस करते थे, तो काफी ज्ञान इन बढ़ता डेप्थ था। नॉलेज हो जाता था। हाँ, ज्ञान बढ़ता था, नॉलेज बढ़ता था, चीजें हाँ, जानने के लिए मिलता था, राइट? ओके, सो अभी मुझे ये जानना है कि लाइक जो एग्जाम एनआईटी, क्योंकि एनआईटी के लिए 1 वीक है अभी इनके पास, तो ये 1 वीक का ड्यूरेशन, वेर यू स्टिल प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट, और ये पीवाईक्यूज वगैरह कर रही थी या फिर नहीं? लास्ट वीक के फर्स्ट 2 डेज तो किए थे, फिर लास्ट में मैंने लाइक आई स्टार्टेड रिवाइजिंग। रिवाइजिंग, हाँ हाँ हाँ। और फिर एनआईडी के लास्ट दिन, लाइक एक दिन पहले थोड़ा ब्रेक लिया था कि आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ।
Whatever happened, I'll see in the exam. ऐसा ऐसा कुछ चेकलिस्ट था कि ये मुझे मुझे मतलब ये चीजें कर लूंगा तो यस आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं प्रिपेयर हूँ। क्या क्या ऐसा कुछ चेकलिस्ट था? मेरा टाइम पे मेरे पास था, मतलब इसलिए हम जैसे आस्किंग कुछ ऐसा चेकलिस्ट था कि हाँ ये मैं मेरा हो गया है अच्छे से, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। हाँ, मेरा चेकलिस्ट था। मैं लास्ट टाइम पे वो नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग मेरी थोड़ी वीक थी, तो उस पर ज्यादा फोकस किया था। रुको रुको रुको, होल्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकंड अटेम्प्ट था या फर्स्ट अटेम्प्ट था तुम्हारा? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम्हारा हो गया था, राइट? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, तो सॉरी। जो मेरी वीक पार्ट थी उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, और जो मेरे स्ट्रेंथ थे उसमें वो उस टाइम तक कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ ये तो हो जाएगा। जो हम्म, वीक है उसको फिर से देख लिया था। देख लिया था, हाँ हाँ। हाँ। तो बेसिकली तूने पहले ही बना लिया था कि ये चीजों में मैं वीक हूँ, तो उनको मुझे पहले हाँ। देखना है। हाँ, हम्म। because you when you practice so many mock tests you get to know like what are your strengths, what are your weaknesses, और वो फीडबैक से भी पता चल जाता है कि हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके परफेक्ट। सो अभी आते हैं एनआईटी। एनआईटी का दिन कैसा था? वाज हाउ वाज इट? हाउ एग्जैक्टली इट वाज? सो एनआईडी बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, और ये दिसंबर के टाइम ही हुआ था, 29 दिसंबर को हुआ था शायद। हाँ। तो काफी कोल्ड था। फिर वो हमारा कैप वैप सारा हटा दिए थे, मतलब हम जम रहे थे ठंडे में। फिर इट वाज स्कैरी बट still it was good experience. Like I really हम्म enjoyed the exam. Like you should enjoy the NID exam. Don't take pressure, just enjoy. Like treat it like any other day हम्म and just give your best. So हम्म मैंने क्वेश्चंस देखे, लाइक पार्ट ए के, तो मुझे पहले डर तो था, लाइक वो तो होता है। हम्म फिर देखे क्वेश्चंस तो काफी इजी थे, लाइक आई सॉल्व अराउंड 15। नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो मैंने 18 दिए थे, पर मार्क्स मेरे 15 आए थे उसमें। तो पार्ट ए आराम से बन जाएगा, वो काफी आपको देंगे, हाफ एन आवर देंगे, पर आपका ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में हो जाएगा वो पार्ट ए। और फिर पार्ट बी का फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो सेम आप माइंड मैप करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, रफ कॉम्पोजिशंस बनाओ, और फिर जैसे आपने अपने टाइम को डिवाइड किया है वैसे ही। तो मेरी टाइमिंग थी कि मैं 5 मिनट्स को आइडिएट करूंगी, 5 मिनट्स रफ स्केच बनाऊंगी, रफ रफ स्केच लाइक इन प्रॉपर पेज बड़े से, लाइट पेंसिल से, और फिर 10 मिनट्स में उसे फाइनलाइज कर दूंगी। तो फिर मैंने वैसे ही टाइम डिवाइड करके सॉल्व किया था सारा। बहुत स्ट्रक्चर तरीके से मेंटेन किया था तुमने। हाँ, वो बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो। एंड हाँ, प्रेजेंटेशन एंड टाइम। प्रेजेंटेशन, हाँ ट्रू, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं and वो टाइम पे हाँ। भी कंप्लीट नहीं होगा, दोनों ही हाँ। रिस्क हो जाता है। एक तो टाइम अगर हाँ। नहीं फॉलो करोगे, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर हाँ, तुम प्रेजेंटेशन या फिर नेरेशन का नहीं सोचोगे तो तुम्हारे आइडियाज दिखेंगे ही नहीं। वही आइडियाज क्लियर नहीं है तो फिर वो स्किप करते हैं। लाइक हमारा हाँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो हमारी जूरी थी, तो उन्होंने फाइल में हमारे प्रीलिम से लेके मेंस तक के सारे पेपर रखे थे। उसमें वो देख अभी? रहे थे। क्यों? हाँ, लाइक हर स्टूडेंट की फाइल मेंटेन होती है। रियली? हाँ, यस। हमने देखा हमारा प्रीलिम्स का स्कोर, मतलब मार्क्स चेक, चेक पेपर, अभी सेमिस्टर मेंस का, सेमिस्टर सेमिस्टर में बोल रहे हो ना? सेमेस्टर एंड में। लाइक आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज स्टिल देयर। बाप रे। बाप रे, ये नहीं पता था मुझे, ये नया चीज पता चला। चलो गुड, मुझे भी इंटरेस्टिंग। सब देख रहे थे वो लोग? हाँ, हमारे वन एक्सटर्नल थे और दो फैकल्टीज थे, तो हाँ। सभी को मिला था हमारा फाइल, हर स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। लाइक हमारे डिपार्टमेंट में डीजीडी में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो एवरी स्टूडेंट हैड देयर फाइल्स, बाप लाइक रे। फ्रॉम प्रीलिम्स टू टिल अप टू लाइक सिक्स फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने क्या फर्स्ट किया है। सेमेस्टर तक सब पूरा रिकॉर्ड? एवरीथिंग इज नाइस, एक्चुअली रिकॉर्डेड। नाइस, दैट्स अ गुड हिस्ट्री एक्चुअली, कहाँ से तुम इवॉल्व हो गए, कहाँ तक पहुंचे। एंड यस। पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में तुम्हें वो प्रोग्रेस दिखता है, यस। विच इज अ यस। गुड थिंग। मतलब वो एनआईटी खुद रख रही है, हमें आईआईटीज में सजेस्ट करते थे कि रखो रखो रखो। एंड इफ एनआईटी इज डूइंग बाय देमसेल्फ, इट्स गुड एक्चुअली। Yeah, so there is their like main motive is to compare you
like from yourself. So Yes. they don't compare among students. They Others, compare it you you like विथ योर सेल्फ, you राइट राइट, with बहुत बहुत yourself. अच्छा चीज है। ओके सो मुझे ये जानना था कि लाइक एनआईडी के टाइम पे माइंडसेट कैसा था घुसने के टाइम पे, व्हाट वाज, बिकॉज बिकॉज आई बिलीव, मेरा मानना है कि एनआईडी इज ऑल अबाउट माइंडसेट्स। जितना तुम खुद को डिजाइनर सोच के जाओगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, मेरा मानना है। आई डोंट नो तुम्हारा क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्ट माइंडसेट यू हैव केप्ट योरसेल्फ एनआईडी घुसने से पहले? I was scared because I was from bio background and most of the students that I met during the interview, like interview में हम्म। भी हम बाहर बैठे थे तो हमारी बात हुई थी। तो हम्म। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स थे, डिजाइन नहीं मैं स्टूडेंट्स उसका थे। नहीं बोल, मैं एग्जाम का वो पूछ रहा हूँ, एनआईडी का एग्जाम का। एग्जाम का या फिर एनआईडी में जाने के बाद का? एग्जाम का एनआईडी अ, एग्जाम के टाइम पे कैसा माइंडसेट था? Oh, like I हाँ। have to give my best. I have prepared for it. I'm going to give my all. That's it. Like सिंपल, negative, no क्रिस्प। simple, crisp, no negative thought or no looking at other people's work. I focused on myself. Like सीधा, this is my time limit. I have to solve these questions. I'll do this and get done with it. एकदम That's it. क्रिस्टल क्लियर कि भाई मेरा बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट दे के आना है, सिंपल एज दैट। Yes. परफेक्ट, एक्चुअली सही है ये। सीखो बाकी लोग, एक्चुअली ये अच्छा चीज है। मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। गुड गुड, नाइस। ओके, विल कम टू द एनआईडी फेज। एनआईडी में कैसा लाइफ चल रहा है अभी, मुझे ये जानना है कि एनआईडी हो गया, एनआईडी पास हो गया, फिर उसके बाद दोबारा सीड के लिए फिर रेडी होना, क्योंकि सीड उसके बाद होता है, राइट? Almost 20 days था। हाँ, 20 डेज। तो फिर उसके बाद सीट के लिए मोटिवेट होके निकलना एंड प्रिपेयर करना, व्हाट वाज दैट ड्यूरेशन, कैसा था? क्योंकि आई एम एज्यूमिंग सीट का तुमने पार्ट है ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया होगा, राइट? हाँ किया पहले था। ही। हाँ। कैसा था, मतलब पार्ट ए के लिए तुमने क्या किया था? बिकॉज काफी लोगों का डाउट रहता है पार्ट ए के लिए क्या करे क्या करे क्या करे। व्हाट वाज Previous year योर questions. Just solve क्यूएक्यूज? previous year questions. बस, दैट्स इट? Solve it, understand it, and then solve it. Because एक पॉइंट पे आपको आंसर याद हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं इसका तो आंसर यही होगा। हाँ। बट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न सिमिलर ही होता है। तो अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर जाओगे और क्या कहते हैं आप उसे 2-3 बार सॉल्व कर लोगे तो आपको वो स्पीड मिल जाएगी। एग्जाम में एकदम टाइम नहीं होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया तो ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो हम्म। वो उस टाइम जब मैंने सीट दिया था, पार्टे दिया था, मुझे लगा कि मेरा तो नहीं होगा। ये मैंने क्या किया, इतने कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट द थिंग वाज कि मेरे शायद एक या दो ही नेगेटिव हुए थे और बाकी सारे सही थे। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वट एवर यू सॉल्व इट शुड हैव लाइक नो नेगेटिव मार्किंग। लाइक आप नेगेटिव स्कोर मत करो। आप जो हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पूरे 100% लाइक श्योर होकर अटेम्प्ट करो। कम भी एंड करो देन, बट स्टिल। एंड ये पूरा कॉन्फिडेंट तुम बोल रहे हो पीवाईक्यू से ही आया है? यस, पीवाईक्यूज सॉल्व बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों मैंने सॉल्व किए थे। और एक बार पहली बार सॉल्व किया था तो ऑलमोस्ट 3-4-5 नहीं 5 पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि अच्छा हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने और सॉल्व किया तो ऑलमोस्ट 10-10 ईच 20, लाइक 10 years के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए तो 20 तो हो गए। तो और लास्ट नहीं, एनआईडी का जो लास्ट मंथ था उस टाइम उससे पहले तक मैंने एटलीस्ट 2 बार सॉल्व कर लिया था, मतलब हर एक 20 पेपर? पेपर्स, एवरी पेपर टू टू टाइम्स। हम्म। तो फिर वो क्या कहते हैं काफी इजी, इजी तो नहीं कह सकते बट या यू गेट टू नो इसी द पैटर्न लगा। और मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनने लगते हैं उसके बाद फिर। एंड व्हाट अबाउट पार्ट बी? पार्ट बी का कैसा था? सीट के लिए कैसा था तैयारी? वहां पे भी पीवाईक्यूज था या फिर अलग कुछ था पार्ट बी के लिए? सॉरी क्या? पार्ट बी का जो प्रिपरेशन था सीट का, उसके लिए भी पीवाईक्यू से तुमने सपोर्ट लिया था या फिर इसके अलावा? पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज इज इनफ। एनफ। मोर मॉक देन टेस्ट भी तो इनफ। दिया होगा ना काफी सारे? हाँ मॉक टेस्ट भी दिया था। तो फिर वो तो क्वेश्चन वो उनके अलग हो गया थोड़ा। अलग होते हैं, सेम ही हम्म। मतलब थोड़े से अलग होते हैं बट पैटर्न सेम होता है। तो फिर मैंने हम्म। मॉक टेस्ट के साथ पीवाईक्यूज दिया था। सो बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि तुमने
उन तरीके के क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको बार बार बहुत बार रिपीट किया अपने आप को। यस। हम्म। रिपीट इन टर्म्स कि आप सेम क्वेश्चन को अगर दोबारा सॉल्व करने जा रहे हो तो आप सेम सॉल्यूशन नहीं सोच रहे हो, थोड़ा सा अलग सोच रहे हो दूसरे बार में, क्योंकि आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ जाता है उस टाइम तक। यू करेक्ट। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर आपको लगता है कि हाँ, आई कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। सो हम्म। सेकेंड सॉल्यूशन आपका और बेटर हो जाता है। ट्रू। तो मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, मोर आइडियाज यू गेट। ओके, रुको रुको, एक चीज मैं पूछना भूल गया। एनआईडी में तुम्हारे दोनों में हो गया था, मतलब नहीं सिलेक्शन नहीं नहीं, बट पहला राउंड दोनों का हो गया था। नहीं, एनिमेशन नहीं होता बिकॉज एनिमेशन नहीं हुआ। एनिमेशन, ये नहीं नहीं, हाँ, माय नैरेटिव लेकिन वाज लिटिल वीक। ठीक है, ठीक है, लेकिन गेम डिजाइन हो गया था, तो गेम डिजाइन में रैंक कितना मिला था लास्ट में जाके? व्हाट वाज द रैंक? सिक्स रैंक था। सिक्स रैंक था। सिक्स सिक्स। जनरल था ना, तुम जनरल थी? हाँ, जनरल। कट टू कट मिला होगा ना, सिक्स सिक्स सीट्स होते हैं ना जनरल का, आई गेस। 8 होते हैं। एट होते हैं, हाँ जनरल का एट होता है, यस Eight यस होते यस, एट। यस, राइट राइट राइट, ओके, तो चलो ठीक है, बढ़िया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू दैट नेक्स्ट वाले पार्ट में, कि लाइक सीट वाले ड्यूरेशन में एनआईडी खत्म होने के बाद क्या था, क्या क्या किया तुमने, कैसे खुद को दोबारा रिचार्ज किया सीट के हैं। लिए? मैंने तो एक दिन नहीं, 2 दिन ब्रेक लिया था, लाइक आई 2 दिन ब्रेक रेस्ट। लिया था तुमने? या, बिकॉज इट वाज इंटेंस, होल प्रिपरेशन, एनआईडी प्रिपरेशन वाज सो इंटेंस। तो फिर मैंने 2 दिन ब्रेक लिया था, फिर वापस से फिर रिमेनिंग डेज मैंने फिर पार्ट एक सॉल्व किया, हम्म। और फिर सेम पार्ट बी पार्ट बी विद प्रैक्टिस टाइम, किया विद विद टाइम, विद टाइम। विद टाइम। टाइम। विद टाइम। माय मेन फोकस वाज टाइम, बिकॉज मेन पेपर पे सीट के पार्ट बी में टाइम के अकॉर्डिंग मैंने जो, लाइक, द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड, टाइम एंड हो गया, लाइक 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, टाइम एंड। खत्म हो यू गया डोंट था। गेट एक्स्ट्रा टाइम। नहीं मिलता है, हाँ, ट्रू नहीं। ट्रू ट्रू। नहीं तो मतलब सीड सीड काफी लोग बोलते हैं कि एनआईडी टाइम के मामले में बहुत टाइट होते हैं। मैं जब दे रहा था उस मोमेंट पे मेरे को सीड थोड़ा सीट ज्यादा ज्यादा, लगा। हाँ, एनआईडी पता नहीं। बिकॉज, हाँ, एनआईडी के कुछ क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, कुछ थोड़े टाइम लेते हैं, बट सीट के ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो सबको चाहिए। हम्म। सब में थोड़ा टाइम लगता है, और लगता है, हाँ। लगता है, और फिर प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस और विजुअल सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस, सो यू नीड टू रेंडर देम, बिकॉज रियली अच्छे से, हाँ, देख के। yeah, so like I had to design 4 icons and they were pretty big boxes, and I had to render with black color after sketching, so that took a lot of time. And then हम्म। there was one product question where we have to like redesign. हम्म। So we had to render that also. So हम्म। rendering really takes time. ट्रू ट्रू, इट 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 टेक्स टाइम, एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है। सी मुझे फील हुआ था, मैं जब दे रहा था मेरे टाइम पे भी मेरे को फील हुआ था। बट अभी भी वो चीज कंटिन्यू हो रहा है, मतलब दे आर सेटिंग सेम काइंड ऑफ पैटर्न, तो टाइम का प्रैक्टिस होना जरूरी है। Yeah. राइट राइट। कृति, जैसे एक बार जब हम खत्म हो जाते हैं फिर वी विल ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सब। अभी एक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, दैट प्रोडक्ट रेंडरिंग वन, सो आई हैड अ क्वेश्चन रिलेटेड हाँ, तुम रख दो, टू लिख के रख दो, दैट। वेलकम वेलकम। पहले पहले खत्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है, हाँ। सो ओके, सीड का पूरा वो जो एक महीना नहीं, 20 डेज, हार्डली तुम्हें 18 डेज 20 days मिला ago. होगा। हाँ, Yeah, हार्डली 18 डेज मिला होगा, सो 18. वहां पर सेम पैटर्न रहा होगा, रिवीजन, मॉक, एंड खुद को टेस्ट करो, देखो कि तुम Yeah. कितने प्रिपेयर्ड हो। Yes. अभी सीट के, जैसे एनआईडी का मैंने पूछा, सीट के पहले पहले व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, लाइक सीट के पहले कैसा माइंडसेट रखा था तुमने, एनआईडी की वर्सेस सीड? डिफरेंस था कुछ माइंडसेट में या फिर सेम? Same mindset. अच्छा करके आना है बस। Yes, I'll not think about result now. Like I have to give my best. Whatever I have prepared, I have to give my हम्म। best. That's it. हम्म। Because negative emotions लाने पे फिर काफी वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है. Like no negative things. I'll तो focus on मुझे ये बोलो positives. कि लाइक सीड में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आया कैसे? क्योंकि तुम खुद बोल रहे थे कि एनआईडी से तुम्हारे सीड में ज्यादा कॉन्फिडेंट था। व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस कॉन्फिडेंट? Because the part A, like the pattern is set कि हाँ, हाँ प्रोडक्ट के आएंगे, विजुअल सेंसिटिविटी के आएंगे,
स्टोरी बोर्डिंग के आएंगे। इट वाज सेट, सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि इनके क्वेश्चन तो मैं कर लूंगी। उनके कैसे कैसे कर लोगे, प्रेजेंटेशन, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी था दिमाग में या फिर? बस प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन मैंने काफी प्रैक्टिस किए थे, प्रेजेंटेशन पे फोकस किया था, तो वो तो सॉर्ट हो गया कि हाँ वो आएंगे तो मुझे ऐसे 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 ड्रॉ करना है, जस्ट आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडिएट। ठीक तो है वो ठीक है। फिक्स था। फिर वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन देना, वो भी फिक्स था कि हाँ इसको मैं इन लाइक 4 5 डिफरेंट डायरेक्शन से थिंक करूंगी, फिर उसके सॉल्यूशन निकालूंगी। फिर हम्म स्टोरी बोर्डिंग के भी फिक्स थे कि हाँ ये पर्सपेक्टिव होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टोरी टेलिंग कर लूंगी। सो हर हम्म एक क्वेश्चन, लाइक 5 क्वेश्चंस के मैंने प्रैक्टिस की थी कि कैसे अप्रोच करूंगी, तो तो दैट तो गेव तो, मी तो कॉन्फिडेंस। बेसिकली तुम्हें तरीका पता था कि लाइक इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा मैं अप्रोच करूंगा, इन एग्जाम में मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है। यस। हाँ। और फिर मैंने रेंडरिंग और फिर वो कलरिंग का थोड़ा, बिकॉज विजुअल सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी में मांगते हैं वो स्केचिंग समटाइम्स, आई थिंक, कि वो रेंडर करो, तो फिर मैंने वो वो भी प्रैक्टिस किया था टाइम लिमिट में कि हाँ कैसे ऐसे कर करना सकती है? है और रेंडरिंग में भी ऐसे कर सकती है। गुड गुड गुड, नाइस नाइस। और ओके। फिर पार्टे में तो था कि पार्टे में मैंने प्रैक्टिस किए हैं, वट एवर आई बी एबल टू सॉल्व आई सॉल्व। सो एनीवेज पार्ट टाइम तो तुमने बहुत बार पीवाईक्यूज वगैरह दे ही दिया था, तो जिसके कारण ऑलरेडी थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट हो ही सकता है। और ओके, जब पीवाईक्यूज तुमने दिया था सब क्वेश्चन कंप्लीट था या फिर ऐसा कुछ था कि नहीं जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं जब नहीं प्रिपेयर कर नहीं रहे थे? नहीं, सब सबका अप्रोच पता था जितने भी सबका क्वेश्चन थे? अप्रोच है। मतलब 20, कितना 20, अभी 25, 24 तक, 24, हाँ 24 तक जितने भी क्वेश्चंस थे हाँ सब हाँ तुम्हें पता था? हाँ, मैंने किया था अप्रोचेस। अप्रोचेस। वो लास्ट के 18 डेज में वापस से मैंने सॉल्व किया था, बट वो सारे नहीं हो पाए थे, तो 5 6 दोनों बैचलर्स और उसके वापस से सॉल्व किए थे थर्ड टाइम। और फिर मॉक वगैरह भी था, तो ताकि मॉक, ताकि तुम्हें चेक कर पाओ वो चीजें याद है या हाँ वो नहीं। कॉन्सेप्ट और वो आइडिया, तो आइडिया से याद है या नहीं, नीडेड, एक्चुअली वो मस्ट तो नीडेड। अप्रोच। ओके। सो सीट के टाइम पे व्हाट वाज द एक्सपीरियंस जब दे रहे थे? बैड, गुड? पार्ट ए वाज रियली टेरिफाइंग, आई वुड से, because when you are solving a mock test and all, वो आपको पैटर्न पता होता है कि हाँ ऐसे 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 आएंगे, और फिर वो हर ईयर कुछ नया तो देते ही हैं, बिकॉज आपको एक दो क्वेश्चन पता है, फिर थर्ड क्वेश्चन कुछ नया आ जाएगा, कुछ फिर तो आपको नया लगेगा क्या देगा। आ गया। हाँ, ट्रू 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 ट्रू, वो तो हो गई, हाँ। तो वो राइट। सॉल्व हो जाएगा, बट यू नीड टाइम, और फिर वो 1 आवर का टाइम होता है ना, तो एग्जैक्ट 1 आवर वो क्वेश्चन चला जाता है, फिर आप मार्क करके रखते हो कि हाँ इसे बाद में सॉल्व करना है, और फिर वो चला जाता है, फिर लगता है नहीं यार कितना ही सॉल्व हो पाया, नहीं हो पाया, बट स्टिल आप जितना भी सॉल्व करो 100% श्योर होके सॉल्व करो। जितना कम नेगेटिव हो उतना ज्यादा अच्छा। उतना जाता है, राइट राइट राइट। ओके। सो वैसे से ये भी चला, निफ्ट दिया था तुमने? नहीं। जैसे निफ्ट दिया था। निफ्ट में कितना रैंक था? मैंने तो पूछा नहीं, मेरे को याद नहीं है। निफ्ट के फर्स्ट वाले में तो लाइक प्रीलिम्स में मतलब जितने भी लोग स्टूडेंट्स ने दिया था उनको सेम मैसेज था कि यू हैव हाँ क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट राउंड। हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। सेकंड राउंड नहीं दिया था। नहीं दिया था तो पता ही नहीं चला होगा कि एट कितना दैट कितना रैंक था। एट दैट हाँ टाइम चलो। आई गॉट इनटू एनआईडी, सो आई हाँ लेफ्ट। तो चलो ठीक है, एनआईटी मिल गया तो क्यों ही नहीं जाना है, हाँ। ओके। सो नाउ सिंस तुम्हारा पूरा दोनों एग्जाम, निफ्ट, एनआईटी, सीड, तो व्हाट आर द की हाइलाइट्स? फिर उसके बाद हम एनआईटी का अभी एनआईटी के सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। बट इफ आई आस्क यू बहुत क्रिस्प में, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है एक स्टूडेंट्स को जब एग्जाम के लिए जाते हैं या फिर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, या फिर ओवरऑल क्या चीजों का एटलीस्ट ये चीजें हमें फोकस में रखना है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? I'd say have a comfortable dress. Like ओके। every little things help. तो आप हम्म। एकदम अपने कंफर्ट में आप ड्रेसअप होके जाओ। फिर हम्म यू शुड नो व्हाट यू कैरी। सो एग्जाम में आप किस चीज के लिए आप कौन सा पेंसिल यूज करोगे, कितनी बार यूज करोगे, हम्म आप हम्म शार्प करके रखो। आप
प्लेस करके रखो ऐसे कि ताकि मतलब अगर एक दो रबर गिर भी जाए तो आप तीसरा ले लो। तो पांच छह, मैंने तो पांच छह रबर, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल के दो दो बंडल रखे थे, आधे इधर आधे इधर, कि अगर कुछ भी गिर रहा पहले है ही तो जाके मैं प्लेस कर लिया मतलब जाके। हाँ पूरा एकदम शेफ जैसा मैंने प्लेस कर लिया कि मेरा आधा टेबल भरा था स्टेशनरी से। गुड। नॉट लूजिंग वन एनी मिनट। तो आप प्लेस कर लो, फिर जब आपके पेपर आते हैं तो आप पहले रीड करो अच्छे से हम्म। एक हम्म। एक चीज, बिकॉज आप रीड करो, इम्पोर्टेंट, लाइक आपसे क्या पूछा जा रहा है वो हाईलाइट करो कि दिस इज हम्म। व्हाट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। फिर हम्म। तब आप रफ में जाके आइडिएट करो, फिर हम्म। फाइनलाइज करके फिर तब आप सॉल्व करो। तब आप सॉल्व करो। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि सम टिप्स एंड टेक्निक्स जो लोगों को हेल्पफुल होगा तुम्हारे साइड से फॉर द एग्जाम, अभी प्रिपरेशन से लेकर एग्जाम मोमेंट तक, क्या कुछ है क्या जो तुम टिप्स देना चाहते हो तुम्हारे साइड से बच्चों को, स्टूडेंट्स को? Tips as in just the mindset, I would say, because हाँ। if you have like really focused mindset, that would really help. अगर आपको like if you are not feeling like you haven't prepared well, still have a positive mindset. Go there because आपको नहीं पता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा. What if like you know सेम क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से रिलेटेड, सो क्या पता जो तुमने प्रिपेयर किया हो वही आ नेवर जाए। डू। और सो तुम पहले से कॉन्फिडेंट, अगर पहले से कॉन्फिडेंट डाउन करके चले जाओ, जो जानते हो वो भी खराब करके आओ, वो भी खराब करके आ जाएगा। तो सो वो डोंट वरी चीज। अबाउट लाइक कि क्या हुआ प्रिपरेशन। अभी तक मुझे पता है कि हाँ आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा, हम्म। किया है आपने तो आपको आता होगा। तो हम्म। जस्ट गो देयर विथ रिलैक्स माइंडसेट एंड हैव दैट लाइक एनी क्वेश्चंस दैट विल बी देयर, आई सॉल्व इट एंड गिव माय हम्म। बेस्ट। तो ऐसा 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 नहीं हुआ था कि एग्जाम में कोई एक एक दो क्वेश्चन में डर नहीं लग गया था, तुम्हें लगा था? लगा था बट स्टिल मैंने वापस से फोकस किया कि नहीं, आई नो आई हैव सॉल्व दिस। सो अच्छा। अगर मैंने ये भी किया था कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं ब्रेनस्टॉर्म करके रफ पेज को भर दूंगी। कुछ कैसे भी करके आएगा आई आऊंगा, गेस। कुछ करके आऊंगा, मतलब हाँ इवेंचुअली कुछ कुछ। करके ही आना है मुझे, वो चीज था। हाँ ये हाँ। गुड गुड गुड। ओके। सो अभी जाते हैं एनआईटी। व्हाट अबाउट एनआईटी, कैसा है लाइक? ओके, बिफोर एनआईटी वर्षा ने मेरे से रिव्यू लिया था एंड पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो के टाइम पे सिंस उसका एनिमेशन नहीं हुआ था, बट शी वाज इनटू एनिमेशन, उसने उसको गेम डिजाइन पे इंटरेस्ट था, लेकिन काम नहीं था, कम था। तो उससे कन्वर्ट करना वाज चैलेंज इटसेल्फ, चैलेंजिंग टास्क बहुत ज्यादा बिग चैलेंज था। एंड लकीली हम दोनों ने मिलके उसको कंप्लीट कर लिया। किया कैसे ऑलमोस्ट कैसे? 1 मंथ में। हाँ। एक आपके सेशंस होते थे ना वीक में, हाँ। ऑलमोस्ट फिर आप चेक करते रहते थे कि हाँ कितना हुआ कितना हुआ। और फिर लाइक अभी तो प्रीलिम्स हो जाएगा, लाइक उसके बाद ही अ, हम उस पे जाते हैं ना, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पर। पे। हम्म। तो दैट टाइम यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन पोर्टफोलियो। हम्म। तो फिर मैंने एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स तो चाहिए होते हैं पोर्टफोलियो में। तो फिर हमने आइडियाज के बारे में डिस्कस किया कि वेयर आई बिलोंग, सो वहाँ से कुछ आइडियाज ले, फिर डिज़ाइन रिसर्च करे, फिर तब उसको सॉल्व कर लाइक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके फिर सॉल्यूशन फाइंड करके 7 to 8 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाए। तो वी डिड दैट होल प्रोसेस, लाइक होल बैक एंड फोर्थ थिंग हम्म। वाज गोइंग ऑन। सो बट हाँ, मतलब इट वाज मतलब फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि लाइक इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू एज अ मेंटर, कि कोई एक जो डिजाइन, मतलब गेम डिजाइन के इतना ज्यादा काम नहीं होने के बाद भी उसको गेम डिजाइन में लेके जाना। एंड लकीली मेरे को लगा नहीं था कि वर्षा का, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, सॉरी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा नहीं था कि हो जाएगा तुम्हारा। सेम मुझे भी नहीं लगा। क्योंकि क्योंकि द आई वाज पॉइंट इज नॉट कि तुम श्योर अबाउट गेम इंटरव्यू। डिजाइन में, गेम डिजाइन का काम जो उसने डाला था, इट वाज नॉट एक्चुअल गेम डिजाइन, बट इट वाज मोर, हमें पता था कि हम नई गेम बना सकते हैं। सो व्हाट सी हैव डन इज माइंडसेट वाले चीज को खेला उसने, हमने वो खेला था। माइंडसेट तरी ऐसे दिखाया कि हाँ ऐसे हम सोच सकते हैं, तो मे बी दैट माइट बी समथिंग व्हाट वर्कड, हो सकता या है। या हाँ। गुड। सो हाँ, मतलब पोर्टफोलियो अभी टाइम नहीं है,
अभी तो प्रीलिम्स है। अभी तो प्रीलिम्स। प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद जितना जल्दी पोर्टफोलियो का स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है आई गेस। लेट नहीं हाँ, करने से बेटर रहता है, दैट इज वन थिंग। ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू एनआईडी। एनआईडी में कैसा चल रहा है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? वेरी हेक्टिक। वेरी हेक्टिक। लाइक गुड। वे लाइक 9:30 से हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, 4:30 में ओवर होती है। हम्म। लाइक 12:30 में ब्रेक होता है, बट फिर वो 1 या 2 से स्टार्ट हो जाती है क्लास। फिर हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, डेडलाइंस मिलते हैं कि हाँ इतने डेट तक कंप्लीट करना है, तो फिर हम ऑलमोस्ट 11 एक रात को रुक के काम करते हैं वहाँ। फिर तब वापस आते हैं। लाइक होल डे, 5 डे हमारा कॉलेज में जाता है, फ्रॉम 9:30 to 11। आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल्दो आईआईटी में ऐसा नहीं था, हम लोग का नहीं था हम लोग के टाइम पे। बट आई कैन अंडरस्टैंड कैसा होता होगा, हेक्टिक। तो जिसको भी लग रहा है कि डिजाइन में जाने के बाद लाइफ सेट है, नहीं है, टू काम वर्क करना वेरी हार्ड। पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। यू टू एग्जाम जितना टफ है कंपेयर टू दैट, जो काम मिल रहा है वैसा, व्हाट टू डू से, वर्थ इट था? मतलब इतना चीजें जो भी तुमने किया है, वाज इट वर्थ इट? It was worth it, because you get to have that basic knowledge. So फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली एफवीडी में सेम चीज ब्रश अप करते हैं, वो डिजाइन प्रिंसिपल, कॉम्पोजिशन। हमारा पहला वीक का पहला मॉड्यूल ही था पोस्टर डिजाइन। फिर नेक्स्ट एफवीडी 6 वीक्स का था, तो उसमें हमने स्केचिंग पर्सपेक्टिव, फ्री हैंड ड्राइंग, कॉम्पोजिशन, कलर, इस पे फोकस किया था। तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, लाइक हम्म। वर्थ इट। Got it. Yes. Good, great, nice. So, मेरे साइड से तो इतना ही। एनआईटी का लाइफ भी पता चल गया। सो एनआईटी में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग माइंड शिफ्ट मिला जो पहले नहीं था, अभी मिला, या फिर सेम सेम ही चीज होता है? Uh, the NIT, one thing was different, like they don't compare. So हम्म। that was new thing. Like, जो तुम्हारा पहले कंपैरिजन वाला माइंडसेट था वो चेंज हो रहा है वो डिवाइडेड change हो एनआईटी। गया. So like अब I look back at my work, and then I reflect like, have I improved or not? I don't हम्म। compare with others, because there are different people from different disciplines. They have different backgrounds. Like करेक्ट। architecture है, फिर art background से भी है, engineer भी है, तो we have coding module, we have uh, whole what board game designing thing. So कुछ के काफी अच्छे होते हैं, कुछ के बेसिक होते हैं, तो दैट टाइम आपको लगता है कि भाई मतलब मैं कहाँ आ गई। आई एम नॉट डूइंग वेल, बट देन यू टॉक टू फैकल्टी एंड दे आर लाइक, नो यू आर ओके, वी आर कंपेयरिंग यू विथ योरसेल्फ। सो गुड। दैट थिंग वाज रियली हेल्प। ग्रेट, लवली लवली। ओके, सो मेरे साइड से इतना ही था। नाउ आई एम ओपनिंग दिस डेज फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि तुम लोग अगर कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड एंड देन मैं एक एक करके नाम बुलाते जाऊंगा एंड यू कैन आस्क हर, क्योंकि एनआईडी पास है अभी, सो मे बी वट एवर यू वांट टू नो, एनआईडी कह रहा हूँ, सी माइट गिव समथिंग दैट माइट हेल्प यू। यस, आई रेज योर ट्राई। हैंड। रेज योर हैंड, चलो जिसको इनको पूछना है जस्ट रेज योर हैंड, एक एक करके। नो मैम, किसी को नहीं पूछना कुछ। No? प्रीति पूछ रही थी, इट वाज रेजिंग योर हैंड बेटे। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। यस। वेल, अगर आप अपना काम दिखाओ तो बढ़िया है। अगेन, सो आपने बोला कि 1 year यू डेडिकेटेड completely टू दिस प्रिपरेशन, राइट? यस। सो मतलब व्हाट वर द थिंग्स दैट यू फील कि आपने मेजर एक साल में चेंज किया? वाज इट लाइक लाइन क्वालिटी, और लाइक व्हाट वर द मेजर थिंग्स यू फोकस्ड ऑन? सिंस आपका गेम डिजाइन था, आई यस। एम यस। फोकसिंग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में, बट स्टिल आई वांट टू नो कि क्या चीज़ें थी जो आप सोचते हो कि इट्स लाइक कॉमन फॉर वॉट एवर फील्ड यू गो टू इन द एंड। सो लाइक आई सेड, presentation, more crisp visual communication. Like your solution should
like just by looking at it, you should know like what's the solution you are providing. So I focused more on that and timing. These three were my more focus areas, and uh, the solutions which I provided. So when I ideated, brainstormed, I had couple of solutions to choose from. So I choose the best from that, and then finally present it on the as a final solution. That's the only thing I think majorly focused on. Okay. I'm personally not very great with storyboarding, and my line quality is not that great either. But इस Yeah. सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? So you don't have to have that very perfect drawing. So I have seen most of the students, they doodle stuffs. So you can doodle it out with simple stick figures, but it has to be clear. Like communication should be clear. आपने कॉमिक्स वगैरह देखा होगा, काफी सिंपल होते हैं, तो स्टाइल्स का भी लाइक रेफरेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो कम टाइम में. Just you have to convey your idea. That's the main goal. Okay, thanks. One last question then. Yeah. So last year seed में 2025 वाले में देखा गया वो question on product redesign which we had to adopt from that kettle वाला thing, right? Yeah. तो ऐसे question में how did you attempt? Like, did you like make like multiple views of it or did you add more Yeah. people? It's necessary. At least 3 view is necessary. So I made small thumbnails of the final design which I was going to make on the final make as a final solution. Then I made, because we had to make kettle, right? I don't remember, but we had to do that. हाँ So Kettle, kettle right? बनाया था. yeah. So So out of I the made for like overall presentation which I was going to make. I made small thumbnail for that also, and within that I made different views which I was going for. The views which would really like more clearly convey the forms of the kettle which I have designed. Uh, and then I drew that roughly first, and then detailed it with that pencil, right? 6B pencil, very darkened it and then shaded it lightly. So when I shaded it, I didn't completely shade it. I shaded it. You must have learned the shadow thing, core shadow, highlights. So I simply lightly shaded it so that it is more like it looked more like a form. That was my simple approach. And then one thing also I'm focused on the fonts. Like you have a good fonts. Like when you write things, any title, anything about product, have a very clear letters in that. That really helps with the presentation. That's what I did. So you made one major, like the hero solution or what they call it, like one major a product in the center or Yeah. like whatever layout you have. So as I said, I had uh, kind of practiced 5, 6 different types of templates. So the one which I choose was like you imagine a space, landscape space. In that, in one half, I drew a very big kettle, and then I broke down couple of parts of that big kettle, like showing the other details of the handles. So two of the, like I remember drawing four of them. One was complete product, then other two were showing the details which I had added, and the one I added a hand to it, like how I'm going to handle it. And then I gave it a name and described the properties of the handle. That's all I did for that. All of that in 20 minutes. Yeah, like time is really necessary. So I like you can do that. You can
sketch all that and just highlight, like render the major one. You don't have to render all of that. It can just be line sketches, but uh, rendering the main focused one will like make your presentation look good. Okay, okay, noted. Thank And you. also it saves time. Yeah. Okay. चलो अभिलाषा. Yes. Uh, so, as you were mentioning that you struggled with like the storytelling and the narrative parts, right? Like a week before an idea as well. Mm. So, what did you exactly do in that week to improve on that? So for narrative, I kind of watched a lot of YouTube videos on stories, different stories on 2x, and then asked ChatGPT to give me prompts based on different genre of stories. Like, so out of that, I picked like two, three from each genre and tried to write my own stories based on that. And also, in exams, you are asked, sometimes you are asked to write in 3 lines. In some questions, you have 50 words, in some 100 words. So I also wrote the same stories in 3 lines, 50 words, 100 words, and then gave it back to ChatGPT like, this is what I wrote. How can I better it? Or is it good enough? So I repeated that same thing like, for the last week. That's what I did. Also, actually, I'm struggling with poster design questions as well. So, like, do you have any tips for that? So poster design is actually difficult, but you mainly focus on the uh, conceptual part. Like if a question is given on you, have a abstract or something secondary meaning related to it. So think in that direction rather than just simply drawing what is being asked in the poster. So that would fetch you a good marks. It is difficult, but try to look up conceptual poster design on Pinterest. Get some ideas from there. Even if your idea or sketches is minimal with one two statement, uh, it would like if your idea is being conveyed, it will fetch you a good mark. And also try the font thing I mentioned. Try to add main heading and then subheading to each of your poster, and presentation is also there. So I think looking up for conceptual posters on Pinterest will help you get the ideas on poster design. Okay, thank you. Yeah. Yes, enough. Yeah. Hi, Vishal. Hi, Anu. I was just curious as to what did they teach in game design course? I was just Oh, so like it's my first semester. It was my first semester. So in first semester, you basically get to know about the foundation. The first 2 months is you're knowing the fundamentals of drawing, art composition, art history, and then they teach you about board game design first. So all the mechanics, and you get to play a lot of games, board games, and then you have to design one of your own game. And then final module is there, which where you learn about the design process, and then you come up with one design problem and find a solution. So far, this is what has happened in my first semester. And next year, no, sorry, in my next semester, we are going to learn about Unity and mechanics. So we'll be designing our own digital game. And there is IGDC, the event that happens every year. So couple of our seniors presented their games there. So you get to present your own games there. cool, cool. And yeah, thoughts are off topic, but do you play video games? Because if you're interested in the game design, like, Sorry. आवाज कम आ रहा है enough.
I was asking that do you play video games? I mean, if you're interested in game design, so Oh, I played, yeah. We have to play. There's no choice. You have to play every game, like from pixel games to 3D games to 2D games, सच में खेलने के लिए mobile देते हैं क्या? games, laptop games, RPG, FPS, सब everything. खेलने के लिए देते हैं क्या वहां पे? बोलते हैं? Yeah, there is they have PS4 there. There is oh, board game there, and there is whole like monitor, big projector. You connect your PS4 there and you play. So Mortal Kombat, Halo, God of War, Uncharted, everything. Like we have to play. बाप रे, लवली, बढ़िया। awesome, cool, cool. Yes. Unfortunately, I am preparing for bachelor's, so I can't. Oh, still later we'll get Yeah, a chance. Yeah. I know. बढ़िया बढ़िया, नाइस, काफी इंटरेस्टिंग, गुड। यस, ओके, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? अभी ये मौका कब मिलेगा वर्षा के साथ दोबारा बैठने का, यू डोंट नो। तो इसीलिए पूछना है तो पूछ लो कुछ, जो भी चाहिए। एग्जाम के लिए सिर्फ 10 दिन है। दस I दिन hope they don't get. I hope everyone gets into their dream college. करेक्ट। मेहनत तो कर रहे हैं सब, बट Yeah. अभी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा फंबल ना करके कंफिडेंट होके, जो तुमने बोला, दैट इज समथिंग व्हाट दे हैव टू थिंक। सेम Yeah. लाइन पे, कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, सिंपल एज दैट। आई विल परफॉर्म I'm- द बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, बिकॉज जो हुआ हुआ, जैसा होगा देखा जाएगा। वाई टू थिंक रिजल्ट कैसा होगा, उससे अच्छा बेटर टू गिव योर बेस्ट। बस ओके, एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है? Yeah, I was curious, like, did you used to play games before, like Masters? yeah. Before, I used to play games like mostly pixel and platformer games. So, one was Spiritfarer, the other was Stardew Valley, and even before that, I had played that GTA, and then Assassin's Creed, all those games. Yeah, Okay. गेम में मन था, इसे ऐसा नहीं कि नहीं था। yeah. I have played games like quite a lot of games, but I मन didn't था। know like in game design we हम्म, extreme and like I can go for masters there. तो पोर्टफोलियो ऑल तो बहुत अलग सा बना था वर्षा का। इट वाज नॉट, मतलब डिजिटल गेम था वहां पे, बट इट वाज नॉट डिजिटल गेम एक्चुअली। It was yeah mostly gamification kind of thing, which गेमिफिकेशन, they teach you in second year. जो बाद में सीखेंगे। Yeah. ओके, एनीवन एल्स? नो, नहीं है। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू वर्षा फॉर कमिंग। आई मीन इट इज रियली अमेजिंग डिस्कशन, मुझे तो अच्छा लगा बात करके, चीजों को जान के। इट वॉज लाइट, एंड एग्जाम के 10 दिन के पहले पहले लाइट डिस्कशन इज ऑलवेज हेल्पफुल। Yeah, I remember लाइट, like मेरे भी हुए थे discussion. तो लाइट डिस्कशन सही रहता है एग्जाम से पहले पहले। तो जस्ट काम योर सेल्फ एंड Yeah. अच्छे से दो, ठीक है? ओके, If you रही are बात, nervous, then हाँ, take deep breath, and then again have that mindset and then go. बस। थैंक यू वर्षा फॉर कमिंग। आई मीन लाइक इट वाज ग्रेट दैट तुम टाइम निकाल के आए, एंड देन टाइम दिया अपना, Thank लोगों you, को Manas, शेयर for किया अपना like एक्सपीरियंस। having me here. इट वाज रियली हेल्पफुल, एंड बाकी लोगों को भी अच्छा लगा होगा Mhm. जान के कि एनआईटी कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरीके से। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्केच में वही देख रहा था, जस्ट फाइंडिंग हर स्केचेस, मिल नहीं रहा था। अगर बाद में मे भी मिलता है वर्षा, इफ यू कैन शेयर फ्यू स्केचेस तो मुझे दे देना, अगर है तो तुम्हारे पास पुराने। Yeah, Google Drive पे मेरे है, ओके, काफी ठीक है। भरे मुझे पड़े मुझे मुझे भेजना, ठीक है? मुझे भेजना, अगर हैं। ड्राइव लिंक है तो मे बी जस्ट शेयर ड्राइव लिंक, मैं भेज दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से अगर लग रहा है कुछ भेजना है, तो वो भी स्पेसिफिक करके दे सकते हो। आई विल जस्ट शेयर विद देम, दे विल आल्सो चेक, दे विल आल्सो सी कि कैसा कैसा काम किया है तुमने, Yeah, ठीक yeah. है? Sure. And to Yep. everyone, all the best. Give your best. Don't worry. Just give Yes. your best.
Okay, chalo, thank you, Versa, for coming. I will Shivani. just talk with them for a while and then we will wrap our class. Take care. Okay, bye, 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 Thanks. bye, 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 bye. Okay. Bye. Thank you. Yeah, thank you so much.